की जो मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन इसका मुख्य समस्या है। तो यहाँ के सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार से बाहर जाके काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या है। बात पलायन की, तो हमें नई रेल दिया जा रहा है। यहाँ कुछ नेता जस लेने में बैठे हुए हैं कि हम नई रेल दे दिए, हम ये रेल दे रहे हैं, वो रेल दे रहे हैं। हमें रेल नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए। अररिया में कितनी फैक्ट्री लगे, यहाँ के जो नेता हैं अभी स्थानीय, वो बतावें कितना फैक्ट्री आप ला रहे हैं, कितना फैक्ट्री ला। जन स्वराज कार्यालय में जिले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बैठक हुई, जिसमें संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। जन स्वराज नेता चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में संचालन समिति का गठन किया गया है तथा पंचायत स्तर पर समितियों की समीक्षा और गठन की रूपरेखा तय की गई है। नेता देवराज और कुमुद रंजन ने कहा कि अररिया में बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन उद्योग धंधों का विकास अब तक नहीं हुआ। बैठक में फैसल यासीन, रंजीत सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हमारा अररिया जिला में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में 5 विधानसभा की बैठक, जिसका उद्देश्य जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, उस संभावित प्रत्याशी में कार्यकर्ता के राय विचार और सुझाव के आधार पर इसका समीक्षा किया जाएगा। आगामी पार्टी द्वारा निर्धारित हम लोग का कार्यक्रम है विधानसभा सम्मेलन का। तो विधानसभा सम्मेलन के निमित्त एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। जो जहाँ जहाँ पंचायत कमेटी का गठन हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है, तो जहाँ गठन हुआ है उसका भी समीक्षा उनको करना है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ गठन करना है। की जो मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन इसका मुख्य समस्या है। अररिया पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर गरीब अगर कोई जिला होगा, भारत की बात करें तो अररिया जिला ही होगा। तो यहाँ के सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार से बाहर जाके काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या है। तो ये 79 साल हो गए बेरोजगारी आज़ादी के, लेकिन ये बेरोजगारी समाप्त नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आप देखिए कि किसी तरह का जो है आज तक किसी भी प्रखंड में कोई कल कारखाना नहीं है। ये कहाँ से हो पाएगा? अच्छा, स्कूल यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या रह गई। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतना ठप है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे लोगों को जो है क्या बोलते हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घुसखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम जो है मेरी सरकार आएगी तो हम घुसखोरी हटा देंगे। रोज़ घुसखोरी हो रहा है, रोज़ सीओ बीडीओ दरोगा पकड़ा रहा है। इतना दिन आप सरकार में रहे, तेजस्वी जी के साथ भी और नीतीश जी के साथ भी, और खुद भी अपने सरकार बना के, तो आज तक तो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। जी, जैसे कि समस्या की बात आती है अररिया में, तो मैं सबसे पहले अभी शिक्षा की बात हुई तो स्कूल तो बना दी गई है, स्कूल नीतीश जी बनाए हैं, शिक्षक भी भर्ती किए हैं, शिक्षक भी भरा गया, सिर्फ भरपाई हुई है। अब एक चीज़ बताइए आप, हमारे जैसे मुखिया सरपंच लोग शिक्षक का बहाली करेंगे। एक तो मुखिया जी प्रजातंत्र है, कितने पढ़े लिखे हैं मुखिया सरपंच या जिला परिषद, वो उसका तो आकलन तो है ही आपके पास। फिर उनके हाथ में आप दे रहे हैं एक शिक्षित लोगों का बहाली करने के लिए। तो आप वो बहाली की व्यवस्था में क्या व्यवस्था बिहार में है वो तो आप लोग समझ पा रहे हैं मीडिया बंधु। और रही बात पलायन की, तो हमें नई रेल दिया जा रहा है। यहाँ कुछ नेता जस लेने में बैठे हुए हैं कि हम नई रेल दे दिए, हम ये रेल दे रहे हैं, वो रेल दे रहे हैं। हमें रेल नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए। अररिया में कितनी फैक्ट्री लगे, यहाँ के जो नेता हैं अभी स्थानीय, वो बतावें कितना फैक्ट्री आप ला रहे हैं, कितना फैक्ट्री ला के दिए हैं अररिया वासी को। पलायन पर बात नहीं करते हैं वो लोग। नई ट्रेन देने का व्यवस्था कि मजदूर जो है अररिया का पूरा जो मजदूर है वो चले जाए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बम्बई, वहाँ गाली सुने और काम करे और फिर घर से जुदा रहे, माँ बाप से दूर रहे, अपने बच्चा को देखे नहीं। बच्चा जन्म लिया तो आ नहीं पाता है लोग, ये स्थिति है। तो इस पर कोई नेता नहीं बोलते हैं यहाँ का, क्या तो उनको बोलना नहीं है, मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना लिया सभी नेता। भ्रष्टाचार, आप थे 20 साल पहले तो कहाँ गई भ्रष्टाचार? क्यों नहीं उस पर आप गौर फरमाया? आप अभी उप मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया? आपका सारा अफसर पकड़ा रहे, आज भी थाना अध्यक्ष जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो कुछ जनता जागृत है तो भाई चलिए सीबीआई वगैरह जो सिस्टम है उसके तहत कुछ अफसर जो हैं उस विभाग में भी तो अच्छे लोग हैं, भ्रष्ट लोग नहीं हैं, तो कुछ लोग पकड़ा जा रहे हैं। बाकी उसमें तो हमें दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है अपने चश्मा से व्यक्तिगत, उसमें ही भ्रष्टाचार बुझा रहा है हमें। तो यह